अब जो बंदा बहुत ज़्यादा हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा है, वो वहाँ पे जाके रियलाइज़ करता है कि भाई मैं ऐसे चेयर पे बैठा हुआ हूँ, किसी टीचर से बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं बिल्कुल चेयर पे आगे होके बैठा हुआ हूँ, मैं झुक के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। एकदम से माइंड में खटका कि भाई क्या कर रहा है तू? तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे 2 साल लगे हैं और इसे खूबसूरत बनाने में लगभग 1 साल और। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आज प्रेजेंट करता हूं मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज आपकी सुपर पावर क्यों है, और एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसे आप अपनी सुपर पावर कैसे बना सकते हो ताकि आप इसका यूज करके रूल कर सको। तो एनिमल किंगडम को देखते हैं सबसे पहले। जैसे अगर आपने देखा हो कि सांप की लड़ाई वगैरह होती है, बॉलीवुड में बहुत देखा होगा, तो सांप जो है वो अपना फन फैला लेता है। उससे क्या होता है, अपने आप को वो सामने वाले सांप से ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। सिमिलरली जब मोर एक मोरनी को इम्प्रेस करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो अपने पंखों को फैला देता है और ये दिखाता है कि मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ। देखो, वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए इन दोनों इंटरेक्शन के अंदर, लेकिन एक मैसेज कन्वे हो जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक पे आपने कभी ना कभी शेरों की लड़ाई जरूर देखी होगी, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि मान लो एक शेर है, वो बढ़िया मस्त अपनी लाइफ जी रहा है, उसकी 2-4 बीवियां हैं और इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ वही शिकार करेगा। अब एक दूसरे एरिया से एक शेर आता है, लेकिन वो शेर जो है वो साइज में, दिखने में, वेट में, हर चीज में इस शेर से बड़ा है। अब नेशनल ज्योग्राफिक वाले आपको दिखाएंगे कि इन शेरों की लड़ाई होगी, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, शेरनी कहती है कि वो आपके एरिया में आया हुआ है, कुछ करो। तो क्या कहता है कि आज तो हो जाए फैसला। मैं उसके पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि मेरा एरिया खाली करेगा कि नहीं। वो कहेगा नहीं करूंगा, लो हो गया फैसला। अब वो शेर आएगा, ये कहेगा लो जी, आपके लिए तो रखा हुआ था मैंने, सारी बीवी आपकी, सारा एरिया आपका, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। रियल लाइफ के अंदर यही होता है, शेरों की लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं और वो ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं कि अगर सामने वाला उससे बड़ा है, उसको सब देके अपनी जान बचा के वहां से निकल लो। तो आपने देखा कि मतलब कि हर एक एनिमल जो है वो बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करता है। सिमिलरली हम भी क्योंकि एक तरीके के एनिमल ही हैं, हम भी बॉडी लैंग्वेज के रूल्स को जो कि नेचुरल है उन्हें फॉलो करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती है अगर आप उसको ठीक तरीके से करोगे तो, नहीं तो उसके नुकसान भी बहुत है। पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे रियलाइज किया कि हाँ भाई ये चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। नेचुरली मैं कन्वर्सेशन में बहुत अच्छा हूँ, कोई भी स्टेज पे चढ़ के कुछ भी इवेंट करना हो उसमें मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। लेकिन रिसेंटली कुछ महीनों पहले क्या हुआ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था। अब वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि आप बॉलीवुड में नहीं देखते कि हाँ भाई पूरा जैसे जन्नत ही उन्होंने सेटअप कर रखे है। तो वही हुआ, मैं ट्रेन में सफ़र करके वहाँ पे गया और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया। अब जो बंदा बहुत ज़्यादा हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा है, वो वहाँ पे जाके रियलाइज़ करता है कि भाई मैं ऐसे चेयर पे बैठा हुआ हूँ, किसी टीचर से बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं बिल्कुल चेयर पे आगे होके बैठा हूँ, मैं झुक के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। एकदम से माइंड में खटका कि भाई क्या कर रहा है तू योगेश पांडे है। मैंने रियलाइज किया कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर जैसे ही मुझे इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना था किसी और टीचर से बात करने के लिए, तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया और कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने शुरू करे जो कि मैं नेचुरली करता था। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वहां जाते ही क्या हुआ, अब मैं वहां बैठा हूँ, अब टीचर की 100% अटेंशन मेरी तरफ, मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ हूँ। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे यार मैं तो रोज़ यहीं पे आता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि एक टियर 2 सिटी का बच्चा जिसने ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी नहीं वो बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फुल मौज में बैठे हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा हुआ। और वहाँ पे फिर काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट करा तो भी मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
अब हमें क्या लगता है कि भाई माइंड सेट अपना पूरा सेट कर लो, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आओ तो आपका माइंड सेट ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाता है। तो जो मैं आपके साथ अभी स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, ये स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो स्टेप नंबर 1, स्टे रिलैक्स एज यू आर एट योर होम। जैसे घर में हम बैठते हैं ना, पूरा फैल गए, वैसे बैठना है। मतलब कि ऐसा ही नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट लगे। आपको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। जैसे अगर आपको लगे कि भाई मेरा हाथ अगर मैं ऐसे रखूंगा तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, तो वैसे ही रखो। आपके पैरों की पोजीशन, अपने हाथ की पोजीशन, अपने सर की पोजीशन, अपनी पूरी बॉडी की पोजीशन आपको जैसे रखनी है आप वैसे रखो। जितना रिलैक्स हो सकते हो उतना रिलैक्स हो जाओ, और सामने वाला इस चीज़ को फील करेगा। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में रह सकते हो जिन सिचुएशंस को आप रेगुलरली हैंडल करते हुए आ रहे हो। अगर आप एक एरिया के अंदर रोज जाते हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके जाओगे, राइट? तो सामने वाला इस चीज को फील कर सकता है। अगला स्टेप है, यूज योर आईज टू कमांड अटेंशन एंड अट्रैक्शन। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी सुना है, आज आप फिर सुनोगे, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई कांटेक्ट क्या रोल प्ले करता है? जब भी आप किसी को अपना पूरा फोकस देते हो ना, तो उसे लगता है कि हाँ भाई वो मेरी बात सुन रहा है, वो मुझे अटेंशन दे रहा है। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा रूल है कि इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई ये मुझे अपनी अटेंशन दे रहा है, इसका मतलब ये मेरी हर एक बात को सुनना चाह रहा है, इसलिए सामने वाला भी आपको हर एक बात बताएगा। और आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस भी शो करती है। आप एक इंटरव्यू के अंदर बैठे हो, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप तो सर सो व्हाट आई वाज गोइंग टू से, समझे ना? अगर आप फ्लुएंटली भी सब बोल दोगे लेकिन आई कांटेक्ट अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अब कैसे आप आई कांटेक्ट क्लियरली बिल्ड करना शुरू कर सकते हो? अगर आप एक इनसिक्योर पर्सन हो, तो अगर आप स्ट्रीट्स पे जा रहे हो तो स्ट्रेंजर्स को देखते ही आप एक आई कांटेक्ट मेंटेन करो। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और आप रियलाइज करोगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैं आई कांटेक्ट को मेंटेन कर सकता हूँ। अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड करो। अपने लिए खुद गोल्स बना लो कि हाँ भाई पहले मैं इतना करता था, अब से मैं ये करूंगा, और आपका आई कांटेक्ट, आई गेम आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, ओपन बॉडी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया ना, इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टिंग यू फर्स्ट मस्ट बी इंटरेस्टेड। देखो नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा, जान से। जैसे कि यहाँ कोई दोस्त खड़ा है मेरा, वो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को टिल्ट कर रखा है किसी और डायरेक्शन में, मैंने अपनी आंखों को किसी और चीज के ऊपर लगा रखा है, तो इस बंदे को फील होगा कि भाई मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो द ईजीएस्ट वे टू बी इंटरेस्टेड इन समवन, आप अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो। जो भी इंसान आपसे बात कर रहा है उसकी तरह आप अपनी बॉडी को उसकी तरफ टिल्ट कर सकते हो। आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो सामने वालों को अप्रिशिएट करने के लिए। बच्चों को हम कैसे टच के साथ अप्रिशिएट करते हैं ना, वैसे ही आप जैसे सामने वाला का पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप उसके कंधे पे टैप कर सकते हो। जब भी आप किसी से बात करो तो आप हैंड शेक कर सकते हो, क्योंकि आपको करना ही चाहिए। तो कुछ एक चेंजेस होते हैं, और जब आप रियली इंटरेस्टेड होगे ना, तो आपके माइंड के अंदर जो ये सारी चीज़ें पहले से फिट हैं वो बाहर आने लगेंगी। तो आपको एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है, सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट शो करना है। नेक्स्ट, अगर आपने बाकी तीनों चीज नहीं की पर सिर्फ इस अल्टीमेट टूल को इस्तेमाल कर लिया, तो भी भाई आप कहर ढा दोगे। और ये जो है ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये चीज अगर आपने की तो सामने वाले को फील होगा। अगर आपने इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की तो सामने वाला पक्का आपकी कमी को पकड़ लेगा। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, जो है फिजिकली फिट रहना।
ज़रूरी नहीं है सिक्स पैक एब्स हों, बढ़िया डोले शोले हों। आप अगर सिर्फ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो, या फिर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स करते हो, तो भी आपकी बॉडी जो है वो एक अलग चेंज लेके आती है आपके अंदर, जो कि सामने वाला इंसान फील कर सकता है। अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हो बहुत सारे लोगों के साथ और एक स्ट्रेंजर एंटर करता है, वो देख के बता देगा कि कौन सा इंसान जो है वो इसमें से थोड़ा सा अलग है, जिसका एक ऑरा अलग है। अगर आप एक रूम के अंदर एंटर कर रहे हो और उस रूम में आपको कोई भी नहीं जानता, तो भी आपकी प्रेजेंस जो है वो हर कोई फील कर सकता है, अगर आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ दे रही है, आप फिजिकली फिट हो। और अगर ये बहुत एक्सट्रीम है जो मैं खुद अभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि अगर आप एक मार्शल आर्ट करते हो, आपकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो सामने वाला जो है बहुत ही एक अलग एनर्जी फील करता है। और फिर तो भूल जाओ आपसे कोई लड़ने की ट्राई कर रहा है, जस्ट भूल जाओ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सुपर पावर, जो कि अगर आप हर हफ्ते इन्हें मास्टर करने की कोशिश करते हो, हर हफ्ते सिर्फ एक पकड़ के चलो और उसको मास्टर करो, 1 महीने के अंदर आप लिटरली पूरे चेंज हो जाओगे। सामने वाला देख के कह देगा भाई कुछ तो कर रहा है तू ठीक है। तो ये हो गई काफ़ी जनरल एडवाइस बॉडी लैंग्वेज में, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इम्प्रूव कर जाए यार उनकी भी ज़िंदगी में। कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया।